सीखा है, कोशिश भी करते रहेंगे कि उनका पालन करते रहें, उनके दिए हुए। आज इसी समय ये बात उचित होगी कि आचार्य ज्ञान सागर जी हमारे बीच नहीं है, ये बात कोई सही है, लेकिन उनके मात्र मुनि ज्ञान सागर जी ने उन्हें दीक्षा दी, हमारे बीच है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें इसे मिला। और वो आचार्य ज्ञान सागर जी की वो प्रेरणा है, वो शिष्य हैं जो निकट भविष्य में उनके जो सप्तम पट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी थे, सप्तम पट्टाचार्य बहुत शीघ्र करेगी और उसका कार्यक्रम और जो कार्यक्रम बनता है वो कार्यक्रम होगा। उसकी सूचना भी हम सबको मिलेगी कि कहाँ वो कार्यक्रम तय होगा, सोनागिरी में होगा, मुरैना में होगा, आगरा में होगा, दिल्ली में होगा, इस सब की सूचना हम सबको मिलेगी। और निकट भविष्य में हमारे बीच जो मुनि ज्ञान सागर जी विराजमान है वो आचार्य सप्तम पट्टाचार्य के रूप में होंगे। ऐसे मुनि आज हमारे बीच विराजमान है। आज हमारा एक और सौभाग्य है कि अभी जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे, हमारे बीच ग्वालियर लश्कर पूर्व के विधायक सतीश चक्रवार जी हमारे बीच मौजूद है। हालांकि हमारे छोटे भाई हैं और हमारा उनका बड़ा निकट का और बहुत समय से परिचय है कि इनके जो कार्य हैं, इस कार्य की भी बड़ी विशेषता है। ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, लगता है कि कोई घर ग्वालियर का ऐसा नहीं हुआ, अपने क्षेत्र से ही नहीं, पूर्व से नहीं, पिछले 3 साल से, जो 3 कार्यकाल से आप पार्षद हैं, विधायक है वर्तमान में, इनका कृत्य भी इतनी आत्मीयता के साथ रहता है कि ऐसा लगता है कि ये जनप्रतिनिधि हमारे घर के मेंबर। आज कभी फोन पे, दूरभाष पे, रास्ते में यदि सतीश को कोई बात कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे किसी परिवार के आदमी ने कोई बात सुन ली है, कोई समस्या सुनी है, उसका निराकरण भी तत्काल रूप से, आपको कहीं जाना आना नहीं पड़ेगा। इस तरह की शैली है। ऐसे विधायक जी हमारे बीच हैं। हम सोनागिरी कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भविष्य में उनसे आशा करते हैं कि हमें जो आपने आज इसमें दिया है, इस तरह का ऐसे हमें निरंतर देते रहे और ऐसा लगे कि सोनागिरी भी आपका ही है, क्योंकि आपके भले ही विधानसभा क्षेत्र में ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र में है जहाँ के आप संसद के विधानसभा के सदस्य हैं। तो इस तरह आपका इसने इस क्षेत्र की माटी को भी मिलता है। भगवान चंदा प्रभु के दर्शन का आप निरंतर लाभ लें। इसी भावना के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय राजन जी। आज एक और प्रेरणा आचार्य जी से मिली थी, उसी से सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी के पर्वत पर एक नंदीश्वर द्वीप की कल्पना आचार्य श्री के रूप आचार्य सोमन सागर जी ने की थी। उस प्रेरणा को साकार करने में परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से ये नंदीश्वर द्वीप जो पर्वतराज पर स्थित है, वो आप सबको निरंतर दर्शनार्थ बुलाता रहता है और आचार्य श्री की याद दिलाता रहता है। अब हम चलते हैं उस ओर, एक भजन, उसके बाद परम पूज्य आदरणीय श्री अनीता दीदी जी भी अपनी बात कहेंगी, लेकिन उसके पूर्व में मैं दीक्षा जी से निवेदन कर रहा हूं कि एक भजन अपना प्रस्तुत करें, उसके बाद हम अनीता दीदी की भी चलेंगे। दीक्षा जी एक प्यारा सा भजन लेकर आप सभी के बीच में, और आप सभी को भक्ति कराते हुए चलेंगे इस भजन के साथ, और चलेंगे जिनको भक्ति करनी है वो इस भजन में खड़े हो सकते हैं भक्ति करने के लिए। बहुत प्यारा सा भजन आज ही लिखा गया है, सुनिएगा। चलेंगे इस भजन की ओर, चलिए।
और एक बार सभी जयकारा चंद्र प्रभु भगवान की, जोरदार जयकारा चंद्र प्रभु भगवान की। चलते हैं इस भजन के साथ। एक बार खड़े होकर भक्ति करेंगे, उसके बाद हमारी आदर हेंटल जी हमारी हिंदी बोलेंगे और कहेंगे चलो भक्ति में गाए चंद्र बाबा चलो चार भक्ति अभी तो मुरार से ही हमारा युवा सेवा मंडल आ चुका है। कई भक्त मुरार से आए, कई आगरा से आए, कई ग्वालियर से आए, जहां जहां से भक्त आए सभी भक्ति करते हुए चलेंगे और कहेंगे बाबा के अरे